देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। देश के हित में हमको जो जरूरी लगेगा वो करेंगे। ये आज का हिंदुस्तान है और बीती गलतियां अगर हुई हैं तो उनको सुधारा जाएगा। आरजू काजमी, लेसन लिया है हिस्ट्री से, अपनी गलतियों से आपने कुछ भी नहीं सीखा है। आप लोग हर चीज को और सिचुएशन को खराब से खराब कर रहे हैं। अपने घर में आपके आग लगी हुई है और आपकी नजरें पड़ोसियों के ऊपर है, बजाय इसके आप अपने घर की आग को बुझाएं। जो आपके मोमेंट्स चल रही हैं वो उसको आप सही करें, उन लोगों को शिकायत जो है वो दूर करें। नहीं, आपको इधर हमें धमकियां देनी और यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें आदत है। हम लास्ट कोरोना की तरफ ध्यान दीजिए, कोरोना की तरफ की यही बातें सुन रहे हैं। अपने देश के लोगों का टेस्ट कीजिए। अपने देश के लोगों का टेस्ट कीजिए, वो कोरोना से बेचारे कहीं उनको ना हो जाए। अगर आपको किसी चीज की जरूरत है, हम भारत से भेजेंगे, हम आपकी सहायता करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आने वाले समय में वो लोग हमारे ही होंगे, इसलिए हमें उनका ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए आप समझिए, आप कोरोना का ध्यान रखिए। वहां पर जो लोग बिना के मर रहे हैं, आपको अगर कोई मास्क चाहिए, आपको राशन चाहिए, आप उनकी बात करिए। गलतफहमी का इलाज नहीं है सर, जो हम डरते नहीं सोचते हैं, हम करके दिखाते हैं। देखिए बांग्लादेश आपको याद है, बांग्लादेश को याद करिए, बांग्लादेश को याद करिए। बांग्लादेश चला गया था आपके हिस्से से, आपने वहां पर कितना कत्लेआम किया था, वहां पर अपने लोगों को किस प्रकार से आप हमें सिखाएंगे, आप हमें सिखाएंगे। इफ्तिखार साहब, गिलगिट बाल्टिस्तान से हमने शुरुआत की थी। मैं एक बार फिर से वहीं आना चाहूंगा क्योंकि बातें बहुत इधर उधर जा रही हैं। एक बार फिर से आपके पास आता हूं इफ्तिखार साहब। मैं ये समझना चाह रहा हूं कि वहां के लोग ये कह रहे हैं कि उनके ऊपर अत्याचार होते हैं। वहां के लोग जो उनका मानवाधिकार का ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। कई बार वो कह चुके हैं, यूएन तक में जाकर कह चुके हैं। क्यों पाकिस्तान न सिर्फ वहां के लोगों पर ज्यादती कर रहा है, बल्कि एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी में न सिर्फ हक दिखा रहा है, बल्कि चाइना को वहां इकोनॉमिक एक्टिविटीज की इजाजत भी दे रहा है। अच्छा, मेरी बात सुनिए, मैं आपसे एक बड़ी इमारत से बात करना चाहता हूं। पहली बात तो ये है कि जब गुफ्तगू हो रही है, एक बेटी बात कर रही है तो उसकी बात मुकम्मल सुने। ये जो बुजुर्ग हैं, इन्होंने अपनी उम्र गुजार ली है, इनको आइंदा नस्लों का फिक्र करना चाहिए कि हमारी आइंदा नस्लों ने भी जिंदा रहना है। सर, जो सवाल पूछा है, सबकी उम्र दराज हो, आपको भी मैं ये नहीं करूंगा कि आपकी उम्र अब जो पूरी होने वाली है, मैं ये बोलूंगा कि आपकी उम्र भी खूब दराज हो। यहाँ बैठे तमाम मेहमानों की उम्र 100 के पार हो। आप मुद्दे पर आए। गॉड ब्लेस हिम, लॉन्ग लाइफ, मोर देन माई लाइफ। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि हमने अपनी उम्रें गुजार ली हैं, हम नई नस्ल को अमन और प्यार और मोहब्बत की बात दे के जाएं। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान का ये जो एटम बम है, ये कोई कुल्फी खाने के लिए रखा हुआ है, ये चुरली पटाखा है? आप ये याद रखिएगा कि ये कौम जो है अपनी सर्वाइवल के लिए आखिरी हद तक जाएगी। आप बार बार बांग्लादेश की बात करते हैं, आप सिक्किम भी ले लें, भूटान भी ले लें, हैदराबाद भी ले लें, आप जो मर्जी ले लें अपनी ताकत के जोर पर, लेकिन लोगों को दिल नहीं आप जीत सकते। आज भी जो मकबूजा कश्मीर है, वहां पे जो कश्मीरी मरता है, वो उसका जनाजा पाकिस्तान के परचम में होता है। वो पाकिस्तान से अपना एक रिश्ता जोड़ते हैं। उनके पानी हमारी तरफ से आ रहे हैं, वो हमारा है। वो जो आपने कश्मीर दबा रखा है, वो हमारा है। अब बाबा, हम सिर्फ ये कहते हैं, हमने नहीं कहा कि हम जंग के जोर पे गुज्जर साहब, ये तो बड़ा ही नापाक मंसूबा है। कश्मीर को अपना बताने लगो जब गिलगिट बाल्टिस्तान की बात हो, और उसके बाद जब उससे ज्यादा हो तो CAA की बात करने लगो, NRC की बात करने लगो, और बोलो कि आपके यहाँ पूरे मुल्क में ये हो रहा था। आप चाहते क्या है? ये पैन इस्लामिक एजेंडा पाकिस्तान से चलेगा क्या? वो आपके लिए नापाक है, हमारे लिए पाक है और पवित्र है। हम तो हैं। और आपको क्या लगता है आपने किस चीज के लिए रखा है वो नहीं मालूम, लेकिन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने बता दिया था कि हम पटाखे दिवाली के लिए नहीं बचा कर रखते, माकूल वक्त आने पर फोड़ देते हैं। और एटम बम, उसका भी इस्तेमाल किया जाएगा अगर देश की इंटीग्रिटी पर सवाल आएगा। हम घर में घुस करके मारते हैं, आप एटम बम की बात करते हैं, हमें एटम बम दिखाओगे। आइंदा नस्लों की उम्र दराज हो, उनके लिए अमन और खुसूस का माहौल हो, ये बातें करने के बाद एटम बम की बातें की जाती हैं। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान आपकी एग्रेशन को, ये पाकिस्तान 1971 वाला पाकिस्तान है? 50 साल गुजर गए हैं, आपके पांव के नीचे एक बटेरा आया और वो बांग्लादेश बन गया। अंदरूनी गद्दारी से बन गया, रशिया की मदद से आपने उसको तोड़ लिया। ये बलूचिस्तान भी अंदरूनी गद्दारी चल रही है।
ये याद रखिए कि बांग्लादेश आज भी आपके सामने एक मुसलमान घर में लेकिन आरपी सिंह साहब, आरपी सिंह साहब, घुस करके मारा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।